नमस्कार जी। हाँ। नांगल चौधरी से तीसरी बार आप हैट्रिक लगाने की तैयारी में हैं, तो आपकी जीत का आधार क्या होगा? मेरी जीत का आधार है जनता का विश्वास, और जनता का विश्वास 10 साल की मेहनत से मैंने कमाया है। मैंने पिछले 10 साल से लगातार इस क्षेत्र के विकास के लिए लगातार काम किया है। हर क्षेत्र में जनता को ये महसूस हुआ है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार में हमने अग्रणी होकर इलाके के लिए काम करवाया। उसी से जनता का विश्वास बढ़ा है। और अब आप जो चुनावी जनसभाएं हैं, गाँव में सभाएं हैं, पीछे तिरंगा यात्रा थी, वैसे भी कोई भी आयोजन किया जाता है तो बहुत बड़ी संख्या में लोग आ रहे हैं। और मुझे खुशी है कि तीसरी बार चुनाव लड़ते वक्त भी लोगों का इतना व्यापक जन समर्थन मिल रहा है, 36 बिरादरी का मिल रहा है। तो ये बहुत, मैं अपने आप को सौभाग्यशाली मानता हूँ। आप किन मुद्दों पर चुनाव लड़ रहे हैं? मुख्य मुद्दा केवल और केवल विकास है। मैं नौकरी छोड़ के आया तब इसी उद्देश्य से आया था कि क्षेत्र का विकास करना है, और इसी मुद्दे पर मैंने पूरे 10 साल कंसंट्रेट भी किया है। मैंने कोई दूसरा मुद्दा रखा ही नहीं विकास के अलावा। और मैं एक बात बता रहा हूँ कि विकास अब इस राजनीति का, महेंद्र जिले की राजनीति का केंद्र बिंदु बन गया है। किसी भी व्यक्ति को चुनाव लड़ने के लिए लोगों को ये विश्वास दिलाना पड़ेगा कि वो क्षेत्र का विकास करेंगे। विकास के अतिरिक्त दूसरी बातों पे, नारों से, नामों से कुछ नहीं। क्षेत्र की 5 प्रमुख समस्याएं क्या है आपकी नज़र में? देखिए, क्षेत्र की सबसे बड़ी समस्या जो मैं महसूस करता था वो थी पानी की, घटते भूजल स्तर की। वो हमारी सरकार ने पिछले 10 साल में काफ़ी कुछ उसमें सुधार किया और लोग महसूस भी करते हैं। यही वजह है कि पिछले काफ़ी साल से दोनों फसलें बराबर आ रही हैं। 2 तरह से किसान को फ़ायदा हुआ है। एक, पानी मिलने से उत्पादन बढ़ा है। दूसरा, एमएसपी सरकार ने जो दी है, एमएसपी से किसान को भाव अच्छे मिलने लगे, किसान की समृद्धि हुई है। और लोग कहते हैं कि दोगुना किसान की इनकम की बात कर रहे थे। मैं तो कहता हूँ महेंद्र जिले में तो 3 गुना किसान की आमदनी बढ़ी है। सरसों, बाजरा फसलें खरीदी जा रही हैं एमएसपी पे। गेहूं पहले खरीदा जा रहा था, और अब आप देखिए 2014 में जब हम सत्ता में आए उस टाइम 1100 रुपये का भाव था, 1100 बिकता था। अब 2650 रुपये बिक रहा है। तो समृद्धि आई। आपने अगले सवाल का जवाब भी शायद इसी में दे दिया है कि मेरा सवाल ये था कि इन समस्याओं का समाधान कैसे करेंगे? नहीं, समस्याएं इसका तो मैंने बताया। पानी वाली समस्या का तो हमने नदियों को नहर से जोड़ा, बारिश के सारे फालतू पानी को नदियों में डाला, तालाबों में डाला। आप अंदाज़ा लगा सकते हो 1000 क्यूसेक पानी लगातार 2-2.5 महीने नहरों में चलता है बारिश के टाइम। कृषि क्षेत्र में उपयोग उस टाइम ना के बराबर है। और वो पानी सीधा नदियों और जोड़ों के माध्यम से धरती के नीचे जा रहा है। एक बहुत विशाल वाटर बैंक, धरती के नीचे पानी का बैंक बन रहा है। आपका वैसे तो ये सवाल दोहराव के जैसा ही है, आपको लोग वोट क्यों दें? मैं यही कह रहा हूँ कि लोग इसलिए दें कि लोगों की पहले सफ़ेद ज़मीन पड़ी रहा करती, सूखी पड़ी रहा करती है, हरियाली है। आप मेरा या हमारी भारतीय जनता पार्टी की सरकार का असली योगदान इस इलाके को सब देखते हो। तो अब सर्दियों में जब सरसों फूली हुई होती है तो आप 152 पे महेंद्र जिले की सीमा से घुस के और नांगल चौधरी आगे राय मलिकपुर तक यात्रा करके देखो, दोनों तरफ जैसे सरसों की धरती ने पीली चुनरी ओढ़ रखी है। बम्पर क्रॉप होती है। और जब अनाज मंडी में जब सरसों बिकने लगती है 2-2 किलोमीटर की ट्रॉलियों की लाइन सुबह सुबह लगती है। यही खुशहाली है। लगभग सेम सवाल थोड़ा सा बदल के है, आपके प्रतिद्वंदियों को वोट क्यों नहीं दें जनता? मैं उनकी बात नहीं करता, मैं आपको ये बता रहा हूँ मुझे जनता क्यों दे। और जब मुझे जनता वोट देगी तो नेचुरली उनको कहाँ से मिलेगा? नेचुरली, सही बात है। चुनाव जीतने के बाद आपकी प्राथमिकता वाले 5 कौन कौन से कार्य होंगे? देखिए, मेरी अब मुख्य प्राथमिकता नई सरकार में इस क्षेत्र में उद्योग की स्थापना करना है। हमारे यहाँ लॉजिस्टिक हब 1200 एकड़ में बन रहा है, काफ़ी एडवांस स्टेज पर जा चुका है। बाहर का डेवलपमेंट लगभग पूरा हो चुका है। अंदर के डेवलपमेंट के रेल की लाइनों के लिए लगभग 125 करोड़ रुपए का टेंडर मेरी सूचना के अनुसार हो चुका है।
लॉजिस्टिक हब शुरू होने के बाद में एक ये ऐसी सुविधा यहाँ मिल जाएगी कि दिल्ली मुंबई फ्रेट कॉरिडोर पर एक मुख्य ये व्यापार का केंद्र बन जाएगा। लोडिंग अनलोडिंग सारी यहाँ से, इंपोर्ट का सारा सामान यहाँ लोड अनलोड होगा, एक्सपोर्ट का सारा यहाँ से लोड होगा। सस्ती ज़मीन है हमारे यहाँ कंपेरेटिवली एनसीआर में, सबसे सस्ती ज़मीन महेंद्र जिले में। जी नेशनल कैपिटल से दिल्ली राजधानी से हम मात्र 130-35 किलोमीटर की दूरी पर हैं। फिर रोड की नेशनल हाईवे कितनी अच्छी कनेक्टिविटी होगी, 3 नेशनल हाईवे आपके यहाँ नारनौल से गुजर रहे हैं। रेल की फ्रेट कॉरिडोर ने पहले कनेक्टिविटी दे दी, नहरी पानी की सपोर्ट है। मेरा अपना मानना है कि लॉजिस्टिक हब शुरू होने के 2-3 साल 5 साल के अंदर ही ये क्षेत्र अपने आप ही इस क्षेत्र का औद्योगिकरण होगा और क्षेत्र के युवाओं को भारी संख्या में रोजगार मिलेगा। मेरा यही उद्देश्य है कि क्षेत्र के युवाओं को अगली 5 साल में रोजगार का साधन उपलब्ध करवाया जाए। आपका मुकाबला किस प्रत्याशी से है? मैं अपनी जीत समझता हूँ, मुकाबले की मैं कभी बात ही नहीं करता कि किससे मुकाबला, जिसको चाहे मुकाबला कर लो। मुकाबला क्या करेंगे यार, कोई तो कहीं से पैराशूट होके आ रहा है, कोई किसी की चाबी भर के आया हुआ है, कहीं किसी का समर्थन करते हैं, यहाँ विरोध करते हैं। आखिरी सवाल, भीतरघात से आप कैसे निपट रहे हैं? कोई कर ही नहीं सकता भीतरघात, क्या करेगा भाई? लोग मेरे से डायरेक्टली जुड़े हुए हैं। कोई आदमी कितना भी प्रयास करता रहे, मतलब मैं समझता हूँ कि प्रजातंत्र में जनता का जब साथ हो तो इस तरह की बातों के लिए जगह ही नहीं होती। लोग जवाब ही अपने आप दे देते हैं। आप जरा नांगल चौधरी के गांव में घूम के और कैमरा लगा के मेरे कामों के बारे में पूछिए। जो वोट मेरे को नहीं भी दे रहा ना, अगर 36 बरादरी के लोग मेरे काम की प्रशंसा करते हैं,